कंपनी फॉर्मेशन बेसिकली यूएसए और यूके दोनों के अंदर ज़्यादातर आप अमेज़न पे वर्क कर रहे होते हैं। अच्छा, और अमेज़न के ऊपर जब आप यूएसए के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपको नीड होती है एलएलसी की, और जब यूके में जाते हैं तो आपको नीड होती है एलटीडी की। हर कंट्री के अंदर जब भी बिज़नेस करते हैं तो वहाँ आपको अपनी कंपनी स्टैब्लिश करनी होती है बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले। पाकिस्तान में होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसी तरीके से हर कंट्री की अलग-अलग कंपनियाँ हैं, नेम उनके अलग-अलग हैं। अब जब आप यूके के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपकी चलती है एलटीडी, और एलटीडी सबमिट आप खुद करते हैं अपनी। वैसे तो जो है वो यूएसए के अंदर जो एलएलसी है वो भी आप खुद सबमिट कर सकते हैं, उसका कोई इतना वो नहीं है रॉकेट साइंस। पर ये होता है कि यूएसए के कुछ लॉस के हिसाब से बेहतर होता है कि अटॉर्नी जो है वहाँ का कोई लॉयर वगैरह वो ही उसे सबमिट करे, ताकि रिप्रेजेंटेटिव के अंदर जो है वो उसका नाम आ रहा हो, उसकी डिटेल आ रही हो, ताकि कंपनी हमारी सही तरीके से वेरिफिकेशन के अंदर कंप्लीट कर ले अपनी। अच्छा, अब एलटीडी की टू टाइप्स हैं कि आप जहाँ से उसे रजिस्टर कर सकते हैं यूके की। फर्स्ट तो ये है कि आप डायरेक्ट government.uk से रजिस्टर करें, government.uk। अच्छा जी, रजिस्टर योर कंपनी, सेट अप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा, ये जो है ना, यहाँ से जब आप कर रहे होते हैं तो ये वही तरीका है जैसे आपने ट्रेडमार्क किया है। इसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को टिक मार्क करना होता है। बहुत सारे क्वेश्चन से मुराद ये है कि वो मल्टीपल अपनी पॉलिसीज आपको बता रहा होगा, आपने उसे टिक मार्क करना होगा। एक तो ये तरीका है इसका। अब ये जो इसका है तरीका, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है क्योंकि ये इनके क्वेश्चंस वगैरह जो है, इनकी पॉलिसी है, ये अपडेट करते रहते हैं। तो वहाँ अभी मैं आपसे कुछ और टिक मार्क करवाऊंगा और मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, कोई 30+ होंगे। तो फिर जब आप बैठेंगे इसे सबमिट करने तो फिर आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम अभी करते हैं, थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ आपको, फिर इसका मैं इजी वे भी बता देता हूँ कैसे करना है। आर यू एबल टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन यूजिंग कार्ड? यस कर लें इसे। आर एनी डायरेक्टर पर्सन प्लस एडमिशन कंट्रोल ऑन द कंपनी? नो। यू विल क्रिएट गवर्नमेंट गेटवे आईडी, क्रिएट गवर्नमेंट गेटवे आईडी। यहाँ पर आपने कोई भी एक ईमेल अपनी इनको प्रोवाइड कर देनी। कोई ईमेल बताओ जो आप लोगों के पास हो, बताएं। सर JURREHMN48। ईमेल पे ना एक कोड आया होगा, वो बताएं। सर ये एलटीडी और एलएलसी खुद एक कंपनी है, क्या है मतलब? देखिए, वो बस कंट्री चेंज है। वो यूएसए की कंपनी है एलएलसी, एलटीडी यूके की कंपनी है। कंपनी बेसिकली ये देखिए यहाँ ये लगा हुआ है ना, ये भी पाकिस्तानी कंपनीज हैं। पाकिस्तान में जब कंपनी रजिस्टर होती है, आपके आप टैक्स फाइलर होते हैं, तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, इस तरीके की सर्टिफिकेशन होती हैं। और जब आप जो है वो यूके में जाएंगे तो फिर वहाँ पर एलटीडी होगी, तो लिमिटेड कंपनी है। और यूएस में जाएंगे वहाँ एलएलसी होगी। अलग अलग करने के लिए मतलब अलग अलग हैं। अब वहाँ पर जाएंगे, दुबई में जाएंगे तो वहाँ उनकी जो कंपनी है उसका नाम शायद उन्होंने क्या रख रखा है, कोई वो CRT ऐसे करके कोई नाम उनका है। तो वो बस नाम उन्होंने चेंज किया है, कंपनी बनती है। बेसिकली आपने बताना होता है कि मैं इस कंट्री के अंदर, ये मैं नाम है मेरे कंपनी का, मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, ये मेरी शॉप का नाम है, और जो है मेरी कैटेगरी ये है, मैं ये प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन हो रही होती है आपकी, आपका बिज़नेस रजिस्टर हुआ होता है। पाकिस्तान में तो मुँह उठा के बिज़नेस किए जाते हैं, तो किसी ने जो दिल किया शॉप ऑन कर ली, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। दूसरे ममालिक में विदाउट कंपनी आप शॉप ऑन कर ही नहीं सकते, चाहे आपने दूध की डेयरी फार्म, बल्कि वो क्या कह रहे हैं कि वो मिल्क शॉप ऑन करनी हो, या आपने कपड़े की दुकान खोलनी हो, किसी भी चीज़ की छोटी सी शॉप अगर खोलनी है, कैबिन टाइप की शॉप उन्होंने खोलनी है, उन्होंने रजिस्टर करवानी है कंपनी। कंपनी रजिस्टर होने से उनको पता होता है, उनकी टैक्स फाइलिंग होती है, सारा कुछ हो रहा होता है। तो हमारे पास कानून नहीं है, इसलिए मामले थोड़े से डील बताएं। KZ KZ
KZDK, अच्छा ये ना स्मॉल और उसका ध्यान रखना। कैपिटल सर, सारे कैपिटल। कैपिटल है, अच्छा। सीटी CT, सर, सीएस के सीटी सर, सी आएगा, ऐसा आपने लिखा। अरे दिखा दो मुझे। CT है ना, SCT मैंने कहा परेशान कर दिया। अच्छा जी, कंफर्म कर दिया आपने ईमेल एड्रेस। अब ये आपसे आपका नेम पूछेगा, जो आपके पासपोर्ट में नेम है सेम एज इट इज़ वो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लें अपनी कंपनी के लिए, जो भी आपने रखना है। लाइक मैं रख देता हूँ पाकिस्तान 16 शिफ्ट डॉलर और 16 शिफ्ट, ये मैंने पासवर्ड रख दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये भी मैं अगर कंप्लीट करता चला जाऊँगा ना, जब आप बैठेंगे तो ये सारा भूल जाएंगे, क्योंकि इनके इतने क्वेश्चंस हैं। ये चीज़ आपकी है गेटवे आईडी, ये समझे आपका लॉगिन है। ईमेल की जगह ये ऐड होगा और पासवर्ड जो मैंने रखा है वो ऐड होगा। इससे आप कॉपी करके अपने पास संभाल लेंगे, क्योंकि ये आपकी मेन चीज़ है। अगर ये आपसे मिस हो जाती है तो बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फिर फॉरवर्ड करना इशू बन जाएगा, ठीक है। इसे कॉपी करके अपने पास रख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा ऑप्शन, मुझे लगता है 2FA का, कंटिन्यू नीड टू सेट अप एडिशनल सिक्योरिटी। अब यहाँ पर ये आपके पास 2FA मांग रहा है कि आप मैसेज फ़ोन नंबर ऐड करेंगे 2FA वेरिफिकेशन के लिए, या अथेंटिकेटर ऐप यूज़ करेंगे। हम अथेंटिकेटर ऐप सेलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, यू नीड एन अथेंटिकेटर ऐप ऑन योर डिवाइस, कंटिन्यू करेंगे। आप अपने मोबाइल पे गूगल 2FA वो ऑन कर लेंगे। यहाँ पर आपके पास एक QR आ जाएगा, इसे आप स्कैन कर लीजिएगा। भाई हो जा, स्कैन में करना है सर। गूगल 2FA होता है, ये ऐप है अथेंटिकेटर, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ प्लस का ऑप्शन आ रहा है, प्लस पे क्लिक करके स्कैन कर लें इसे। फिर ये आपके पास इस तरीके से ना, अभी ये मेरे पास बहुत सारे अकाउंट्स के लगे हैं 2FA तो, और आपके पास इस तरीके से लास्ट में लिखा हुआ है गवर्नमेंट गेटवे आईडी मोहम्मद जावेद के नाम से है ये, और ये इनका कोड है जो हर 30 सेकेंड्स के अंदर चेंज होता रहेगा। अब ये कोड हमने एंटर करना है इसके अंदर, नंबर भी आ जाएगा और वो। हाँ वो सारा कुछ ही आ जाएगा इसमें। अब एक्सेस के लिए वो बोल रहा है वो 6 नंबर डिजिट का कोड आप ऐड करें जो आपके पास अथेंटिकेटर ऐप पे शो हो रहा है। तो ये हर 30 सेकंड में बेसिकली ना चेंज हो रहा होता है। अब हमने लिख दिया ना 661197, एंटर कर दें आप इसे। क्रिएट नेम ऑफ योर अथेंटिकेटर ऐप, कुछ भी नाम रख दें आप इसके अंदर। वैसे मोहम्मद जावेद ही आएगा नाम, पर मैंने वो सिलेक्ट किया है। यूएस सेटअप, अच्छा कंटिन्यू क्लिक कर लें। सर मतलब हर दफा अलग कोड लगेगा। हाँ जी, 30 सेकंड में चेंज हो रहा होगा। ये बेसिकली आपके पास सेव है, या 30 सेकंड में चेंज होता रहेगा। जब भी आप लॉगिन करते हैं तो ये एडिशनल सिक्योरिटी होती है आपकी, कि ये कोई भी हैक नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका कोड हर 30 सेकंड में ऐसे ही चेंज हो जाता है। विच ईमेल एड्रेस डू यू वांट टू यूज़ फॉर दिस एप्लीकेशन, अच्छा ठीक,
यही वो बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन हम इसी के ऊपर भेजें जो आपने दी है, हमने वही सिलेक्ट कर दी है। व्हाट इज़ योर रिलेशन। अच्छा, कंपनी डायरेक्टर हैं आप कंपनी डायरेक्टर में वो ऐड कर लें। सिर्फ चीज़ों पे ना टिक मार्क याद रखिएगा, ये बेसिकली याद नहीं रहेंगे फर्स्ट टाइम के अंदर। वीडियो में आपको दे दूंगा, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है वैसे। विल द कंपनी बी कम्युनिटी इंटरेस्ट। कंपनी ये कह रहा है कि कंपनी इंटरेस्ट लेती है, ब्याज वगैरह जो सिस्टम होता है, सूद वगैरह। आपने क्या देना है, नो। वो और से भी पढ़ें तो इसके कुछ आंसर आपको वैसे मिल जाएंगे। विल द कंपनी विल बी लिमिटेड बाय शेयर्स। अच्छा जी, आप लिमिटेड बाय शेयर्स हैं तो आप लिमिटेड बाय शेयर्स। देखी थी ये वीडियोस आप लोगों ने, इसी कंपनी को बनाने की देखी थी वीडियो, ठीक है। इसका मैं इजी वे आपको बता देता हूँ, ये इतनी हार्ड जो है वो नहीं करवाते हैं कि इतने क्वेश्चन, ये 2 मिनट में कंपनी बन जाती है। व्हाट इज़ द कंपनी नेम। जो कंपनी का नाम आपने रखना है वो आप रख सकते हैं, आपके ब्रांड नेम से इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। जो दूसरे लोग बड़े बड़े मेंटोर बैठे हैं ना, वो वीडियो बनाते हैं, वो कहते हैं एग्जैक्ट सेम नेम रखें जो आपने ट्रेडमार्क का रखना है। अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा नहीं होता तो कोई इशू नहीं है इसका, घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ अलग नाम रख लें, ट्रेडमार्क अलग नाम पे ले लें, कोई इशू नहीं है इसका। मैं नाम रख लेता हूँ लक्सली। अच्छा, ये ऑलरेडी बनी हुई है तो लक्सलीस कर लेते हैं, ये कर लें लक्सलीसो, ठीक है। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि लक्सलीसो लिमिटेड करना है या एलटीडी करना है। आपके नेम के आगे हम क्या ऐड करें, हम एलटीडी कर लेते हैं। अगर आपके नेम के आगे सूट कर रहा हो लिमिटेड तो आप लिमिटेड रख लीजिएगा। द कंपनी नेम यू हैव चूज वर्ड नीड परमिशन टू यूज। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन देखिए कुछ नया आया है इसके अंदर, जो मुझे याद नहीं पड़ता है कि लास्ट मंथ था। सही, आपकी वीडियोस में भी ये नहीं होगा। ये आया है द कंपनी नेम यू हैव चोजन कंटेंट वर्ड्स यू नीड टू परमिशन टू यूज। अच्छा जी, अभी कह रहा है कैन यू प्रोवाइड एविडेंस दैट यू लीगली अलाउड टू यूज दिस नेम। नो, आई लाइक टू चेंज द कंपनी नेम। या ये तो कंपनी नेम यहाँ ऑलरेडी रजिस्टर होना है। यस, लेट मी प्रोवाइड एविडेंस दैट कैन आई यूज। नो, लेट मी कंटिन्यू टू रजिस्टर यूजिंग द नेम विदाउट प्रोवाइडिंग एविडेंस। अब ये आपसे पूछ रहा है बेसिकली कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस कौन सा है। इस एड्रेस के अंदर आएगा आपका बिजनेस एड्रेस। बिजनेस एड्रेस से मुराद है कि आपको जिस भी कंट्री में कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं वहाँ का एड्रेस नीड होता है, क्योंकि उस एड्रेस पे, पाकिस्तान में तो खैर नहीं, यूएसए यूके के अंदर उस एड्रेस पे 6 वर्ड का एक कोड जाता है, जिस कोड पे भी थोड़ा सा मसला चल रहा है, दिखाता हूँ। ये इस तरीके का एक पेपर आता है। इस पेपर के अंदर बेसिकली यहाँ पर एक कोड होता है, ये देख रहे हैं कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कोड होता है, इसका नाम होता है यूटीआर। सही। अच्छा, ये जो यूटीआर होता है, इस कोड से आप बेसिकली टैक्स की फाइलिंग करते हैं। सही है। कुछ मंथ बाद, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ के बाद ये कोड आप प्रोवाइड करते हैं कंपनी फॉर्मेशन के अंदर जो आपने बनाई है, और वहां से आपकी टैक्स फाइलिंग होती है कि मेरी कंपनी जो है वो बनी हुई है, 6 मंथ हो गए हैं, तो वो उसका टैक्स फाइल कर रहे हैं आप, जो भी आपकी सेल्स वगैरह होंगी उससे रिलेटेड। अब ये जो यूटीआर है, अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप टैक्स फाइलिंग नहीं कर सकते हैं, आपकी कंपनी 1 ईयर के बाद ऑटोमेटिक बंद कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये कोड हमें नीड होता है। अब यूके के अंदर ही भेजेंगे वो कोड, तो हमें यूके का इसके लिए फिजिकल एड्रेस नीड होगा, ठीक है। यूके का फिजिकल एड्रेस कहाँ से मिलेगा, अगर आपका कोई रिलेटिव मौजूद है यूके के अंदर, कहीं भी मौजूद है किसी भी स्टेट में, नो मैटर, आप उससे ले सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं होती कि वो आगे आपको जो है वो तंग कर रहे हों कि वो नहीं प्रोवाइड करेंगे, कोई ऐसा हमारे साथ इशू ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो लोग डरते हैं। बड़ी मुश्किल से पहले तो वो यहाँ से जाते हैं यूके, फिर उसके बाद वो घबराते हैं कि पाकिस्तानी, वो समझते हैं सारे फ्रॉडी हैं, तो वो अपने ही होने के बावजूद, हमने बहुत देखा है ये इशू, तो वो नहीं प्रोवाइड करते। यहाँ तक कि हमारे क्लाइंट यूके के थे, वो उसके बावजूद भी ये कंपनी का एड्रेस दे नहीं रहे थे, वो कहते थे आप बाय कर लो। यूके में ही रह रहे थे, वो लिवरपूल में रह रहे थे, यूके में रह रहे हैं, सब कुछ अपना एड्रेस नहीं दे रहे हो, कह रहे हैं 200 पाउंड का किसी दूसरे से बाय कर लो, मैं अपना एड्रेस नहीं दूंगा, कल कोई इशू हो गया मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम्स बहुत आपको देखने को मिलती हैं। आपने अगर कोई रिलेटिव है तो 200 पाउंड बचाने की कोशिश करनी होती है, ठीक है। अगर क्लाइंट को भी चाहिए ना एड्रेस, वो कह रहा है कि मुझे एड्रेस चाहिए, तो आप अपने देख लें रिलेटिव में कोई मिल जाए तो उससे क्लाइंट से 200 पाउंड चार्ज कर लें और अपने रिलेटिव से वो एड्रेस ले लें कि हमने सिर्फ कंपनी बनानी है, और आप बेफिक्र हो जाए, टैक्स फाइलिंग की हम गारंटी लेते हैं,
और अगर टैक्स फाइलिंग नहीं भी होती है तो यूके का लॉ आपको इजाज़त देता है, कोई इश्यू नहीं है, आपकी कंपनी डिसॉल्व हो जाती है। उसमें कोई आपको नहीं है कि वो आपके पास घर पे आ जाएँगे या आपको बोलेंगे कि भई हमें मस्ट आप ये पे करें, कोई इश्यू नहीं होता है, इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसकी। तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। बाय करने का दूसरा ऑप्शन होता है कि 200 पाउंड का आपको मिलता है। अगर आपका कोई रिलेटिव मौजूद ना हो उधर, तो सर्विस प्रोवाइडर मौजूद होते हैं, फिजिकल एड्रेस जो वहाँ रह रहे होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, 200 पाउंड लेते हैं। ठीक है। अगर आपने लो कॉस्ट में जाना होता है तो 40 पाउंड से 38 पाउंड 32 पाउंड इसके अराउंड आपको मिलता है क्वार्टरली एड्रेस, जिसके जरिए आप कंपनी बना सकते हैं। वो एड्रेस आपको मिलता है बेसिकली कंपनीज हैं, जैसे एक आइकन ऑफिस कंपनी है, ऐसे और बहुत सारी कंपनी हैं, वो आपको वर्चुअल एड्रेस देती हैं। उनका एक ही ऑफिस होता है, बस शुरू में से ऑफिस नंबर चेंज कर देती हैं, ऑफिस नंबर 1, ऑफिस नंबर 2, ऑफिस नंबर 3, इस तरीके से हर बंदे को एड्रेस देती रहती हैं 40 पाउंड्स के अंदर। तो आप उस पर भी बना सकते हैं, वर्चुअल एड्रेस पे भी। फिजिकल पे बनाएं, बहुत बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है कि अगर आप फिजिकल एड्रेस पे बना लें। ठीक है। एड्रेस और फ़ोन नंबर हम बाय कर सकते हैं। जी। आप अभी मुझे दिखा रहे थे कि देखिए फ़ोन पाकिस्तानी नंबर जो है ना, इसमें तो पाकिस्तानी नंबर भी चल जाएगा कंपनी में, मस्ट नहीं है आपको कि जो यूके का ही नंबर चाहिए। और नहीं, अकाउंट के ट्रेडमार्क लिए में आपको मस्ट है, ट्रेडमार्क में पाकिस्तानी नंबर चल सकता है, अकाउंट के लिए मस्ट है आप जो आप अमेजोन बोल रहे थे कि अकाउंट इससे मैसेजेस आते हैं। वैसे आप ले लेते हैं क्योंकि आपको वाइस के अंदर और अमेजोन अकाउंट में वाईकी का नंबर चाहिए, कंपनी में और ट्रेडमार्क में पाकिस्तान और नंबर अगर हम लगा है। किसी रिलेटिव का लें तो फिर मैसेज हाँ ले लें, किससे आएँगे? हाँ फिर उनके पास जाएंगे मैसेज, बेहतर है अपना हाँ, ले लें, फिर 10-15 डॉलर का कोई इशू नहीं आप होता। फिर खुद अपना ले लेना, आप बाद में ऐसे ही उसको डिस्टर्ब नहीं करना। फिर वो परेशान हो जाएगा ना, इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। सही, आप उसके अंदर पोस्टल कोड डालेंगे, जो भी एड्रेस है उनका, वो आपके पास एड्रेस शो करवा देगा, एग्जैक्ट एड्रेस इनमें से कोई ना कोई एक एड्रेस होगा। क्योंकि यहाँ जो एड्रेस वहाँ चल रहे होते हैं वो रजिस्टर्ड एड्रेस होते हैं, पर हमारे पास पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, ये जिसका जो दिल करता है वो एड्रेस सेट कर रहा होता है। यहाँ पर आप जैसे पोस्टल कोड डालेंगे 10 एड्रेस शो करवाएगा, उनमें से कोई एक आपका एड्रेस मस्ट होना है। ठीक है। अब ये कंफर्म बोलें कर लेंगे इनमें से ये एड्रेस आपका ही है, मैंने कंफर्म कर लिया है इस बात को। और एक अकाउंट के लिए एक एड्रेस चलेगा। जी हाँ, एक अकाउंट के लिए एक एड्रेस चलेगा। वैसे एक एड्रेस पे आप मल्टीपल कंपनीज बना सकते हैं। अगर आपके रिलेटिव का एड्रेस है ना, शुरू में से शॉर्ट कोड चेंज कर लें, अपार्टमेंट नंबर 2 लिख दें, फिर अपार्टमेंट नंबर 3 कर लें, जितनी दिल करे कंपनीज आप बना सकते हैं, 50 या 100, कोई इशू नहीं। आपका अकाउंट दूसरा ले लेना तो वही एड्रेस है, शुरू में अपार्टमेंट नंबर चेंज कर दीजिए, तो वो ऐसे भी हो जाता है, मैंने खुद की है ऐसी काफ़ी मरतबा। अब ये बोल रहे हैं कि कंपनी आप कहाँ रजिस्टर करना चाह रहे हैं, हम ज़्यादातर इंग्लैंड एंड वाल्स में करते हैं। अच्छा जी, कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन है, ये आपको जो है वो इजीली आप बना सकते हैं। इसके ऊपर अगर मैं आपको भी बताता रहूँ ना, इसके इतने क्वेश्चन वो होंगे टिक मार्क्स, तो हद से ज़्यादा ही होंगे। कॉन्टैक्ट नंबर, अच्छा यहाँ पर ये आपसे कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहा है, तो मैं पाकिस्तान के दे देता हूँ। फिलहाल हम एग्जांपल रख रहे हैं, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू कर लें आप इसे। ये बोल रहे हैं कि आप न्यू कंपनी बना रहे हैं या रिप्लेसिंग अनदर बिजनेस, ये पूछ रहे हैं। इज द न्यू कंपनी रिप्लेसिंग अनदर बिजनेस बाइंग अनदर कंपनी। अब ये पूछ रहे हैं कि कंपनी कब से आपकी वर्किंग स्टार्ट कर लेगी, ये आपने बता देना ऑन द सेम डेट, जब ये कंपनी हम बना रहे हैं उसी डेट से इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये पूछ रहे हैं कि इन तीनों में से कोई एक काम करेगी कंपनी, इंटरेस्ट से रिलेटेड ये मुझे लगता है इनके क्वेश्चंस हैं, तो हम इसे भी कंटिन्यू करते हैं, छोड़ते हैं इसे। यहाँ पर ये फिर आपसे पूछ रहे हैं व्हाट विल द कंपनी बी डूइंग, कंपनी क्या करेगी। तो हम बेसिकली यहाँ पर रिटेल सेलेक्ट करते हैं, तो रिटेल ट्रेड, अब यहाँ पर ये मल्टीपल कैटेगरीज आपको शो कर रही हैं, तो बेसिकली कोई भी आप ऐसे तो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, पर हम कर लेते हैं सेल्स ऑफ टेक्सटाइल स्पेशलिस्ट स्टोर। ठीक है। ये कैसा है? हम बता रहे हैं कि हम क्लॉथ से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करेंगे, टेक्सटाइल से रिलेटेड। ठीक, कैटेगरी जैसे नहीं हम सेलेक्ट करेंगे ट्रेडमार्क में।
अब ये क्वेश्चन, एक और न्यू क्वेश्चन आ गया मार्केट में। सही है, ये अपडेट होते रहते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे कंपनी अपडेट हो रही होती है मंथली बेसिस पे, अब ये एक नई चीज़ आ गई है। एज एनीवन ऑन दिस एप्लीकेशन एवर सेंड सिक्योर रजिस्टर फॉर्म टू आस्क कंपनी हाउस फॉर प्रोटेक्शन। ना, नहीं करना था भाई से कंपनी हाउस। ठीक है, अगली नेक्स्ट चीज़ आ गई है। यहाँ से आपके पास ये ऑप्शन मांग रहा है आपके डायरेक्टर की डिटेल्स। ठीक है, पहले जब आप आते थे तो डायरेक्टर की डिटेल्स मांगता था लास्ट ऑप्शन में। अब ये बीच में वो आपसे साइगेनिफिकेशन शायद कंट्रोल से रिलेटेड वो पूछ रहा है कि आपको कंपनी हाउस की तरफ से प्रोटेक्शन चाहिए या नहीं। अब हमने यस किया था कि हमें चाहिए, तो पर वो उन्होंने अलाउ नहीं किया है, तो वो कह रहे हैं कि नो पे क्लिक करो। चलिए ठीक है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें मिस्टर, तो फर्स्ट नेम आपका आ जाएगा जो आपके पासपोर्ट पर ऐड होगा। ठीक है, तो हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर ज़ीशान। ये वही नाम ऐड होगा जो पासपोर्ट पे है। लास्ट नेम मस्ट होता है कंपनी के अंदर, तो लास्ट नेम आपके पासपोर्ट पे लिखा आ रहा होता है, जो हो वो आप ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, हैज़ द डायरेक्टर यूज डिफरेंट नेम ऑफ बिजनेस पर्पस इन द लास्ट 20 ईयर्स? नो। नेशनैलिटी कहाँ की है ये आपने इन्हें बता दें कि पाकिस्तानी है। ये पाकिस्तानी आ ही रहा है इसमें, बल्कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ आ जाएगी आपकी 19। यहाँ पर आप फिलहाल कुछ भी लिख दें। जॉब टाइटल में आपका आ जाएगा डायरेक्टर डालना इसमें। ये डायरेक्टर, व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस? अच्छा, अब यहाँ पर ये आपसे एड्रेस पूछ रहा है कि विल द यूज एड्रेस सेंड नोटिफिकेशन टू, यू कैन यूज अ बिजनेस फॉर होम एड्रेस एंड इट डज नॉट हैव टू बी इन द यूके, दिस एड्रेस विल बी पब्लिकली अवेलेबल इन द कंपनी। यहाँ पर आप अपना पाकिस्तानी एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। इस पे आप क्लिक करके पाकिस्तानी एड्रेस सेट कर सकते हैं। अगर तो आप कंपनी बना रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए, मतलब जिसकी कंपनी बन रही है वो पाकिस्तानी है, तो बेहतर है कि यहाँ वो एड्रेस सेट कर दें जो जिसकी कंपनी बना रहे हैं उसके पीटीसीएल पे या उसके किसी बिल पे वो एड्रेस मौजूद है। ठीक है, अमेज़न इस बेस के ऊपर बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो बैन कर रहा है, पर फिलहाल हम उसे सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेशल टाइम नहीं है। फिलहाल मैं यूके का सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप इसे ऐड डिफरेंट एड्रेस पे क्लिक करके पाकिस्तानी एड्रेस सिलेक्ट कर लीजिएगा अगर किसी पाकिस्तानी की बनाए कंपनी। व्हाट इज़ द होम एड्रेस ऑफ ज़ीशान? यहाँ पर भी ये वही पूछ रहा है, हम फिलहाल इसको भी यही करेंगे। डज ज़ीशान वांट टू रिसीव फिलिंग रिमाइंडर ईमेल? हाँ जी। अच्छा, विच ईमेल एड्रेस डज ज़ीशान वांट टू यूज रिसीव फाइलिंग रिमाइंडर्स? इसी को सिलेक्ट कर लें आप। डू यू वांट टू एडिट अनदर डायरेक्टर? नो पे क्लिक कर लें। चेक एंड कंफर्म डिटेल्स, यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आपने कंफर्म कर लेनी है। ये आपसे पूछ रहा है कि सारी डिटेल यही हैं जो आपने सेलेक्ट की हैं। अच्छा, यू आर अबाउट अप ऑनलाइन फिलिंग अथोराइजेशन कंपनी, यहाँ से आप कंटिन्यू कर लें इसे। डू यू वांट टू द डायरेक्टर टू बी डिजिटल अथोराइजेशन फाइल ऑनलाइन ऑफ द कंपनी, यू कैन चूज विच डायरेक्टर यू वांट टू बी डिजिटली अथोराइज। यस। अच्छा, इससे एक इजी वे जो है वो मैं पहले बता दूँ आपको। हम यहाँ पर इसे स्टॉप करते हैं, विच डायरेक्टर डू यू वांट टू डिजिटली अथोराइज फाइल ऑनलाइन। ठीक है, इसे टिक करके आपने वैसे कंटिन्यू करना है। इसलिए स्टॉप करवा रहा हूँ कि लाइट जाने वाली है, तो मैं बेसिकली बिल्कुल जो 2 मिनट में बनता है ना वो तरीका बता देता हूँ। आपने आइकन ऑफिस में आना है। ठीक है, यहाँ पर आइकन ऑफिस आपके पास ऑन हो जाएगा। आप यहाँ नीचे आ जाए, यहाँ लिखा हुआ है कंपनी फॉर्मेशन, इस पर क्लिक कर लें। लास्ट में आ जाए, इसमें कंपनी बनाने के आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं। ये देख रहे हैं, ये आपको वहाँ सिर्फ कंपनी बनेगी और पे आपने करने हैं वहाँ पर 13 पाउंड। ठीक है, यहाँ से अगर आप कंपनी बनाते हैं तो यहाँ से वाइज जब बनाएंगे बैंक अकाउंट,
तो वहाँ से अगर बनी हुई होगी तो 45 पाउंड फ़ीस देनी है, यहाँ से आपको 45 पाउंड फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी। और ये मल्टीपल चीज़ें आपको ऑप्शन दे रहा होता है यहाँ से, अगर आप कंपनी इनके थ्रू क्रिएट करते हैं ना, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। नीचे यहाँ पर हम इस पे क्लिक कर देते हैं, चूज दिस ऑप्शन इफ़ यू हैव नॉट योर ओवन एड्रेस टू रजिस्टर कंपनी टू एंड डू नॉट वांट टू अस वन ऑफ आइकन ऑफ एड्रेस। हम इस पे क्लिक कर देते हैं। हमने यहाँ पर इसलिए क्लिक किया है कि हम बता रहे हैं कि एड्रेस हमारे पास अवेलेबल है, हम सिर्फ आइकन ऑफिस से कंपनी बनाने आए हैं। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कंपनी का नेम क्या रखना है। आपने जो नेम रखना है वो नेम सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ओके, लिमिटेड रखनी है, एलटीडी रखनी है, इसे टिक मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पर आ रहा है मेन एक्टिविटी बिजनेस, जो मैंने वहाँ पर आप लोगों की ऐड करवाई थी ना, टेक्सटाइल से रिलेटेड, याद है। यहाँ से वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप टेक्सटाइल सिलेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा जी, इंटर द एड्रेस ऑफ योर कंपनी, द बिलो एड्रेस विल बी विजिबल ऑफ द पब्लिक ऑन CHMRC कंपनी हाउस एंड द वेरियस डायरेक्टर डिटेल्स। यहाँ पर वही एड्रेस आ जाएगा, जैसे यहाँ पर ये यूके का एड्रेस ऑटोमेटिक वो मेरे पास ऐड थे तो वो आ गया है, जो एड्रेस आप बाय करेंगे, ठीक है। यहाँ पर वो कंपनी का नेम आ जाएगा जो आपने रखना है। यहाँ उसी एड्रेस की ये काउंटी आ रही है, और दूसरा जो है वो काउंटी नहीं है, मेरे को लगता है रीजन आ रहा है इनका। यहाँ पर पोस्टल कोड आ रहा है। यहाँ पर आएंगे आपके डायरेक्टर की डिटेल्स, लाइक यहाँ पर वो डिटेल्स आ जाएंगी जिसके भी नाम पे आप कंपनी बना रहे हैं। मोहम्मद सुफियान आ गया है, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी मोहम्मद सुफियान की, ठीक है। और उसके बाद जो है नेशनलिटी आ जाएगी मोहम्मद सुफियान की, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी हो जाएंगे यहाँ पर। ये यहाँ पर इनका रेजिडेंशियल एड्रेस आ जाएगा जो पाकिस्तान का एड्रेस होगा, ठीक है। मोहल्ला राहिबपाड़ा आ गया, जो भी वो एड्रेस है उनका। फिर यहाँ पर उस एड्रेस से रिलेटेड टाउन उनका कौन सा है, सिटी कौन सा है, वो जो भी है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नीचे डिटेल्स में आपके पास ऑप्शन है, ईमेल आपकी ऐड होगी, फ़ोन नंबर होगा, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें, वो तो आप देख के वैसे ही ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मतलब डिटेल्स एड्रेस आ जाएंगी, क्लाइंट की डिटेल्स आ जाएंगी। ऊपर यहाँ पर कंपनी की डिटेल्स, कंपनी का नाम, कंपनी का रेजिडेंशियल एड्रेस आ जाएगा। और लास्ट में आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप अपनी फर्स्ट 3 लेटर ऑफ डायरेक्टर, टाउन ऑफ बर्थ, जैसे टंडोला यार है तो हम AN सेलेक्ट कर देते हैं। सही है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं कि कल अगर कभी कोई कंपनी का कोई इशू हो जाए तो आप उसे ऑन करवा रहे हैं, आप ईमेल भी अपनी जो है वो भूल चुके हैं, अपनी गेटवे आईडी भी भूल चुके हैं, पासवर्ड भी भूल चुके हैं, तो फिर आपसे ये क्वेश्चंस 3 किए जाएंगे, उसके बाद आपको वो ऑथेंटिकेशन अलाउ करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या है, फर्स्ट 3 लेटर ऑफ डायरेक्टर फादर नेम, हम वो भी ऐड कर देते हैं जो भी उनके फादर नेम होगा। और 031 हम फ़ोन नंबर भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम पेमेंट गेटवे पेपाल ये सिलेक्ट कर देंगे, डेबिट कार्ड। और यहाँ एक ऑप्शन देखें आ रहा है, परसेंटेज ऑफ शेयर ओवन बाय डायरेक्टर, डायरेक्टर के पास कितने % शेयर्स मौजूद हैं, ठीक है। 100% शेयर्स डायरेक्टर के पास मौजूद है, आपने 100% कर देना। यहाँ से आप टिक मार्क करके ओके करेंगे, इस पे जैसे क्लिक करेंगे वो आगे आपसे कार्ड मांग रहा है और वो आपसे पेमेंट करेंगे, आपकी कंपनी बन जाएगी, ठीक है। ये सिर्फ 2 मिनट में आपकी कंपनी बन जाएगी। पाकिस्तानी जो जिसकी कंपनी है उसकी डिटेल्स आएंगी यहाँ पर, एड्रेस, नंबर, कंपनी की डिटेल्स आएंगी इधर आपकी, और शुरू में कंपनी का नाम आएगा, यहाँ पर उसके पास कंपनी का रिकैप डिटेल आएगा, और उस पर ओके करोगे कंपनी मिल जाएगी। इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिलती हैं बनिस्बत डायरेक्ट कंपनी फाइलिंग से। इसकी फ़ीस शायद 1-2 पाउंड ही ज़्यादा ले रहे हैं, वहाँ हमारे 13.5 पाउंड की कॉस्ट आती है और यहाँ आ जाएगी 16 पाउंड की कॉस्ट। तकरीबन आप समझें कि 2 से ढाई पाउंड ही ज़्यादा ले रहे हैं, पर इन 2 से ढाई पाउंड्स के अंदर ये प्रोवाइड क्या क्या कर रहे हैं वो इन्होंने यहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि क्या क्या चीज़ें वो आपको दे रहे हैं। कंपनी हाउस रजिस्ट्रेशन है, फर्स्ट दोनों में फर्क नहीं है, और कहीं से भी करवा सकते हैं। कहीं से भी करवा सकते हैं, पर रिकमेंडेड इसलिए ये कर रहा हूँ कि वाइज आपने मस्ट बनाना होता है कंपनी की एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, तो उसमें आपकी कॉस्ट आती है 45 पाउंड। सही है, अगर यहाँ से बनाएंगे तो 45 पाउंड आपकी कॉस्ट नहीं आएगी, आपकी समझे वो फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाएगा, तो वो 45 पाउंड आपके बचेंगे अगर यहाँ से बनाओ।
45 पाउंड मोर देन PKR के अंदर अगर आपको बताऊं तो 25,000 के अराउंड रकम बन जाएगी। अच्छा जी, फिर और ये मल्टीपल चीज़ें दे रहे होते हैं। अगर कोई होलसेल करने जा रहा है तो ये 500 सप्लायर्स के आपको एड्रेस दे रहे होते हैं, उनके नंबर्स दे रहे होते हैं, उनकी डिटेल्स प्रोवाइड आपको कर रहे होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई है। और ये कैशबैक भी मिल रहा होता है इनका बेसिकली ना। हमें तो मिला था वाइस के अकाउंट में 70 पाउंड का। कोई ट्रांजेक्शन आप कुछ कर लेते हैं तो वो वाइस में शायद मुझे लगता है 50 पाउंड का है, बाकी टाइड बैंक है उसमें 70 पाउंड का कैशबैक दे रहे होते हैं। सर ये वाइस होता क्या है? वाइस एक बैंक होता है। वाइस का मैंने कल अकाउंट आप लोगों के बैठे हुए बनाया था, पर वो दोबारा बना लेंगे, अभी एक और बना लेंगे। ठीक है, अब हम दोबारा हमारी उसी कंपनी की डिटेल्स पे आ जाते हैं जहाँ से हम फाइलिंग अभी कर रहे हैं। ये बहुत इजी वे है, समझें कि पोर्टल के थ्रू आप बना रहे हैं ना, मिनट बन जाते हैं आपके। तो मैं रिकमेंड आपको यही करूँगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं टिक मार्क करने होते हैं, इसके अंदर हो सकता है कि आप बाय मिस्टेक कहीं पर कोई टिक मार्क अप डाउन कर दें। हर मर्तबा अगर सेम क्वेश्चन हो ना फिर तो कोई इशू नहीं है, और अगर क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं तो फिर इशू है। ठीक है, again company house web filling account no। अच्छा जी, which email address does Ishan S want to use to create their web filing account? Check and confirm authorized detail online filling। You are about to set up company shareholder, save and continue। Is Ishan is a shareholder? Yes। Would you like to edit another shareholder? No। Check and confirm shareholder details। Do you want to use the most common type of share? Hmm, ये भी काफी time हो गई। How many share does Ishan have? One share। Save and continue। Choose value of per each। एक शेयर है और एक ही शेयर की वैल्यू 1 पाउंड है। कंटिन्यू कर लें। चेक एंड कंफर्म शेयर होल्डर डिटेल्स, कंफर्म कर लें इसे भी। अभी आपने पूरी जो कंपनी बनाई है उसकी डिटेल ही आपसे अगेन शेयर कर रहा है कि कोई मिस्टेक है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। मॉडल ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन, ये आपको एक आर्टिकल मिल रहा होता है। डू यू वांट टू यूज दिस मॉडल ऑफ आर्टिकल? इसको डाउनलोड करना पड़ता है? इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं। बेसिकली ईमेल पे भी ये वैसे आपके ना आ जाता है, डाउनलोड कर लें तो अच्छा है। यहाँ से आपको 2-3 ऑप्शन होते हैं, इसके थ्रू आप कर सकते हैं डाउनलोड। बेसिकली लाइट जाएंगे। डू यू एग्री टू फॉर्म द कंपनी? ये आपके ईमेल पे आ जाएगा। करना हो डाउनलोड तो कर सकते हो, ये ईमेल पे आ जाता है आपकी ना। तो यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करोगे, ये डाउनलोड हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, ईमेल पे आ जाता है। डाउनलोड हम ना भी करें तो कोई इशू नहीं। यहाँ पर देखें वही कुछ चीज़ें आपसे पूछ रहा है कि कोई भी 3 चीज़ें सेलेक्ट कर लें, उसमें आप नेम ऐड कर लें कुछ भी, और जो है वो जो टाउन ऑफ बर्थ हो, जो मदर नेम हो, जो फादर नेम हो, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू क्लिक कर लें। अरे क्या रह गया? अच्छा जी, वो बोल रहा है फादर नेम में 3 क्या कर रहा है? अच्छा जी, ठीक है। अब लास्ट मुझे लगता है कि ये ऑप्शन आ ही गया है कि जिसमें ये अब आपसे पूछ रहा है कि ये सारी डिटेल्स आपकी आ गई हैं। एक मरतबा अगेन चेक कर लें, कोई इसमें मिस्टेक ना हो तो आप इसको सेट कर सकते हैं। चेक एंड कंफर्म। हाँ, A to Z डिटेल्स आ गई हैं। नाउ यू सेंड एप्लीकेशन एंड प्रोसीड। ये आपके पास ऑप्शन आ गया, यू आर अबाउट टू मेक सिक्योर पेमेंट ऑफ 12 पाउंड। ठीक है, यहाँ तक आपने आ जाना है। जो आप प्रैक्टिस करेंगे उसके अंदर भी मैं का पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, आगे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स आप दे के अपनी पेमेंट कर सकते हैं, और आपकी कंपनी इस तरीके से फाइल हो जाएगी। समझ गए? दोनों वे आ गए समझ में?
अब ये दोनों को अप्लाई कर लीजिएगा। ये अपने लैपटॉप्स पे आप कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है कि एक ईमेल बना के इसको अप्लाई करके आप चेक कर लीजिएगा ताकि ईजी हो जाए। कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड कुछ पूछें। मतलब रिकमेंडेड ये वाला है आइकन ऑफिस यूके वाला। रिकमेंडेड मैं आपको ये कहूँगा क्योंकि मैं बेसिकली पिछले कोई 3-4 सालों से तो इसी तरीके से बना रहा था। रिसेंटली 2 मंथ हुए हैं, 8-9 कंपनियां फाइलिंग की हैं, वो आइकन ऑफिस से फाइलिंग की हैं, एड्रेस बेंच से लिया है। और एक एरर भी खैर इनमें आया है, वो मेरा पर्सनल आया है, वो इनकी मिस्टेक की वजह से, आइकन ऑफिस वालों की वजह से आया है। वो लास्ट नेम का थोड़ा सा इशू होता है, ये मस्ट मांगते हैं लास्ट नेम, तो वो इन लोगों ने जो है वो लास्ट नेम पासपोर्ट में अवेलेबल नहीं था, बट वो नेम उन्होंने ट्विंस कर दिया है, लास्ट नेम में भी ज़ीशान लिख दिया है, फर्स्ट नेम में भी ज़ीशान लिख दिया है। तो ये प्रॉब्लम है, बेसिकली अमेज़ोन से बात चल रही है। बाकी आप लोग ऑन करेंगे सुरनेम के अंदर, सुरनेम बेसिकली लास्ट नेम को कहते हैं, तो वो आपने बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, और वैसे कोई प्रॉब्लम आपको इंशाल्लाह नहीं सर आएगी। फिर ये वाला सही है, नहीं सर गलत नंबर फंसे हुए। ये वाला सही है ना? यूके वाला वो थोड़ा सा ईजी है, पर ये प्रोसेस आपको आना चाहिए, ये आना चाहिए, मस्ट आना चाहिए। और ये एलटीडी और लिमिटेड है, मतलब पीछे आपने एलटीडी लगाया था और आगे आपने लिमिटेड। वो ना ऐसे है कि वो एलटीडी लिमिटेड ये सिर्फ नाम है, ये बस हाँ, आपकी कुछ भी कंपनी लगा के दो। साथ जैसे सूट करता हो। वो लिमिट शॉर्ट फॉर्म है, तो वो उसकी लिमिटेड वैसे कंप्लीट है, शॉर्ट फॉर्म में एलटीडी आ जाता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंपनी के नेम के साथ कौन सी चीज़ सूट कर रही है। ये अभी हमने अपनी कंपनी रजिस्टर की है, उस दिन हमने ट्रेडमार्क रजिस्टर किया था, जी, वो काउंटिंग होता है ट्रेडमार्क या वो भी ना ही होगा? देखिए वो है असल ट्रेडमार्क जो है, वो असल आपका नेम है, कोई कॉपी नहीं कर सकता। खैर कंपनी नेम भी कोई कॉपी नहीं करता है। और ये कंपनी बेसिकली आप बता रहे हैं 12 पाउंड इसकी कॉस्ट होती है, आप बता रहे हैं कि मेरी कारोबार रजिस्टर हो गया है, मैं कारोबार में बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया है मैंने यूके के अंदर। ट्रेडमार्क लेके आप बता रहे हैं कि अब मैंने अपना ब्रांड जो है वो शुरू कर लिया है यूके के अंदर, इस ब्रांड को कोई दूसरा सेलर कॉपी नहीं कर सकता, ये मेरा पर्सनल ब्रांड मैं लॉन्च कर रहा हूँ। ये पर्सनल जो भी नाम रख रहे हैं सैमसंग एप्पल, तो उन्होंने बताया हुआ है कि हम इस कंट्री में अपना एक ब्रांड रजिस्टर करेंगे ऐसे। ये कंपनी ब्रांड ये क्या ये बताएगा तुम्हारा से कैसे? देखिए एक कंपनी होती है, एक ट्रेडमार्क होता है। हम्म, कंपनी बनती है बताने के लिए कि पाकिस्तान में बिजनेस हो रहा है, तो प्राइवेट। एग्जाम्पल दें जैसे जेडोट वगैरह की। हाँ मैं आपको बताता हूँ, जे डॉट वालों ने पहले बनाई है कंपनी पाकिस्तान के अंदर, जेडोट के नाम से। जे डॉट के नाम से, हम्म, और उन्होंने बताया कि हमने बिजनेस शुरू कर लिया है पाकिस्तान में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली है, ठीक है, जे डॉट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सही। उसके बाद उन्होंने उस जे डॉट पे जाके अपना ऑनरशिप ट्रेडमार्क ले लिया कि ये जे डॉट का जो वर्ड है ना, ये कोई दूसरा कॉपी ना करे। ट्रेडमार्क का मतलब ही ये होता है कि जो आपका नाम है वो कोई दूसरा कॉपी ना करे। ये दोनों चीजें हमें मस्ट करवानी है। ये दोनों चीज़ें हमें मस्ट करवानी है, यूएसए में जाओ या यूके में जाओ, मस्ट है ये आपके लिए, क्योंकि ये करवाओगे और तो ये सिक्योरिटी। पीएल में और पीएल में ही होलसेल होती, में? होलसेल में नहीं होती है ये चीज़ें, होलसेल में सिर्फ कंपनियां बनती हैं, ट्रेडमार्क नहीं ट्रेडमार्क होते नहीं हैं। बनता। हाँ यहाँ पर ट्रेडमार्क मस्ट है। और एमपीएल में भी दोनों बनेंगी? एमपीएल में भी ट्रेडमार्क होंगे। एमपीएल में कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रेडमार्क ना करें, तो वो बेसिकली उन बेचारों को पता नहीं होता कि वो कभी करे नहीं है उन्होंने, तो वो जाके बैठे मार्केट में, तो वो मीटू वाले 1000 बंदे तैयार बैठे हुए होते हैं, क्योंकि सारी आधी आवाम तो होलसेल और ड्रॉप शिपिंग पे लगी होती है, तो जैसे कोई बंदा आ जाता है बगैर ट्रेडमार्क के मीटू करके उसके साथ जुड़ जाता है। तो ये मस्ट है, ट्रेडमार्क एमपीएल करें, पीएल करें। एमपीएल और पीएल पता है क्या होता है? नहीं पता। ये दो ही पीएल क्या होता है? पीएल तो प्राइवेट प्राइवेट लेवल होता है, एमपीएल माइक्रो प्राइवेट लेवल होता है। अब ये माइक्रो प्राइवेट लेवल का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट की प्राइस जो है आपकी, जो आपका पीएल होता है वहां आप सिलेक्ट करते हो $7 से $30 का प्रोडक्ट, सही है, जो प्रोडक्ट आपने सेलिंग के लिए सिलेक्ट करना है। और जो आपका एमपीएल होता है वहां आप सिलेक्ट करते हो प्रोडक्ट आपका होता है $5 से लेके $10 तक, सेलिंग प्राइस उसकी होती है। उसकी सोर्सिंग प्राइस होती है $1 से लेके $2 के दरमियान। प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं। जिसने ये एमपीएल की थ्योरी बनाई है ना, गलत बनाई है बहुत, ठीक है। हम एमपीएल ऑलरेडी जितने मेरी प्राइवेट लॉन्चेस चल रही हैं एमपीएल ही है बेसिकली, माइक्रो प्राइवेट लेवल नाम उनका वही है, तो प्राइवेट लेवल है, पर हमने पाकिस्तान में माइक्रो पता नाम। कैसे चलेगा ये एमपीएल की प्रोडक्ट है ये पीएल की प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट की प्राइस जिसकी $10 से नीचे सेल हो रही है समझ लो ये एमपीएल की प्रोडक्ट है। हाँ, सोर्सिंग $1 से $2 के बीच में हो रही है, एमपीएल की प्रोडक्ट है, जी। बस ये क्राइटेरिया।
अब ये MPL जो है ना, इससे बेहतर है कि आप प्राइवेट लेबल करें। MPL के अंदर आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे $5 का, जो बिक रहा है 5, 6, $7 का। हम ऑलरेडी सेल कर रहे हैं 6 पाउंड का प्रोडक्ट है, इससे पहले सेल कर रहे थे 5 पाउंड का प्रोडक्ट है, फिर एक और सेल हो रहा है वो 6 पाउंड का प्रोडक्ट है। और इसमें सोर्स कितनी है इसकी? अब सोर्सिंग होती है तकरीबन 1 पाउंड के करीब करीब होती है, 1 पाउंड से लैंडिंग कॉस्ट लेस मिला होती के है, सारी कुछ लैंडिंग कॉस्ट के साथ 1 पाउंड की सोर्सिंग होती है। ठीक है, ये तो हमने अपनी जो है वो हंटिंग इतनी थी और हमारी थोड़ी सी एक्सपीरियंस ज़्यादा था तो इसलिए मिल गया। पर आप लोगों की सोर्सिंग आएगी 2 पाउंड, मुझे लगता नहीं है कि 2 पाउंड से नीचे और आप इनका लोगों की प्रॉफिट सोर्सिंग का आएगी। मार्जिन अलग अलग होता है ये हर किसी का MPL का PL का? नहीं, देखिए प्रॉफिट मार्जिन तो आपको उसमें 40% में मिल रहा है। अब अगर आप, मेरा ये कहने का मकसद है PL इसलिए बेटर है कि $6 पे 40% कितना होता है? $6 का 40% कितना बनेगा? कितना बनेगा? 2.5 पाउंड, बेसिकली 2.5 पाउंड बन जाएगा ना। 2.5 पाउंड 40% प्रॉफिट आएगा, आपको कितना बना? 2.5 पाउंड। प्रोडक्ट आपकी PL की है, $20 की प्रोडक्ट है, ठीक है। $20 का 40% कितना बना? 8 पाउंड। प्राइवेट लेवल में आपको 8 पाउंड प्रॉफिट आ रहा है और यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2.5 पाउंड। अब जब आप मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर कंपटीशन होता है, वहाँ एडवर्टाइजमेंट होती हैं, वहाँ पर दूसरा आपका एक्सपेंस आ रहा होता है फीसिस के अंदर। तो अगर आपका 2.5 पाउंड एक पीस पे प्रॉफिट मार्जिन है तो ऑर्डर आपके वहाँ भी सेम है, वहाँ भी सेम है। 10 ऑर्डर आपके यहाँ पर आ रहे हैं डेली के, 10 ऑर्डर वहाँ आ रहे हैं। वहाँ 10 ऑर्डर डेली आएंगे तो वहाँ आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा 80 पाउंड का, ठीक है। और यहाँ 10 ऑर्डर आएंगे तो यहाँ आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा 25 पाउंड। इसमें से आपके 15 पाउंड प्लस लग जाएंगे आपकी PPC पे। 15-20 पाउंड मस्त लगते हैं PPC पे डेली। बाकी आपके पास हैंड में आएगा, अगर MPL कर रहे हैं 5, 6, 7 पाउंड प्रॉफिट मार्जिन आपके हाथ में आएगा, सही है, डेली। और यही अगर आपका प्राइवेट लेवल है तो सेम अमाउंट वहाँ भी PPC पे लग रही है। वहाँ 80 पाउंड आ रहे हैं, अगर आप 40 भी लगा देंगे फिर भी 40 आपके पास डेली बचेंगे। तो यहाँ प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। और बहुत अच्छा होता है कि आपके प्रोडक्ट, मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि आपका प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस मोर देन 15 पाउंड का होना चाहिए। अगर यूके में है, अगर USA में, तो $20 से ज़्यादा का प्रोडक्ट सेल करें। $7-8 हो आपके पास प्रॉफिट मार्जिन में, अमाउंट रेवेन्यू बड़ा हो, ताकि वहाँ पर आप आराम से इजीली वर्किंग कर सकें, ठीक है। और कोई क्वेश्चन कंपनी से रिलेटेड? सर ये मतलब हमें जब भी कोई कंपनी का सेटअप करना पड़ेगा तो हमें 2 लोग चाहिए, एक शेयर होल्डर और एक डायरेक्टर। हाँ, वो आप खुद ही होंगे। शेयर होल्डर भी अपने आप को ही बनाएंगे, आप अपना नाम लिखते हैं। मतलब इनमें क्या डिफरेंस हुआ? शेयर डायरेक्टर देखें कंपनी का मालिक हो गया, ठीक है, वो आप बता दें उसे कि मैं खुद डायरेक्टर हूँ, नाम ऐड कर दें। शेयर होल्डर भी आप खुद ही हैं, वहाँ नाम ऐड कर दें अपना कि मैं खुद शेयर का होल्डर, नाम बस खुद दोनों का ही नाम आप ऐड करेंगे सारी जगह पर कि जैसे शेयर आपने होल्डर एक भी। जगह पे जिशान, वो तो मैंने शुरू में वो मोहम्मद जावेद कर दिया, मैं जिशान के नाम से ही आ रहा था, पर वो मैंने स्टार्टिंग में मेरा नाम लिख दिया। तो वो आप स्टार्टिंग में भी समझे आपने जिशान ही लिखना है, तो मैंने चेक करने के लिए कर दिया, क्योंकि लास्ट नेम के अंदर वो उन्होंने थोड़ा सा इशू कर दिया था आइकन ऑफिस वालों ने। तो मैं चेक कर रहा था कि सुर नेम के अंदर S लिख के शायद सबमिट हो जाती है। अब यह है कि अगर आप कंपनी ऑफिस से जब सबमिट करेंगे, कोई इशू वगैरह होता है ना, तो अब सुर नेम का इशू है तो वो मैंने S लिख दिया तो कंपनी सबमिट हो गई। पर आइकन ऑफिस वालों ने कहा था कि नेम मस्ट चाहिए, तो उन्होंने 1-2 बार मैसेज किए, बाद में उन्होंने जो है वो ईशान के साथ ट्विंस कर दिया उसे। सर ये जो नाम होता है जो हमारी कंपनी का है, ये किसी और से सेम नहीं हो सकता? मतलब कि ये आपका कॉपी आप नहीं कर सकते, ये पूछ रहे हैं? नहीं, किसी मतलब और कोई ने रखा हुआ है, कॉपी आपने? किया हुआ या हम कोई ऐसा बहुत नाम अच्छी रख सही दे। बात है कि अगर आप चेंज रख लेना नेम तो बहुत अच्छा है, किसी दूसरे ने वो नाम यूज़ ना किया हो। ये भी ऐसी कंपनी रिसर्च यूके पे आप जाके कोई नाम लिखें, देखें किसी ने नहीं रजिस्टर किया, वजह से ट्रेडमार्क देख जो रहे हमने हैं, किया था क्लास। हाँ, वहाँ से आप चेक करके अपना नाम रख लें, नॉट मैटर। पर आप वैसे ही अपने ब्रांड का यूनिक नाम ही सिलेक्ट करेंगे, जो भी करेंगे कोई दूसरा वो नहीं यूज़ कर रहा होता है। अच्छा, हम अपनी प्रोडक्ट अगर लॉन्च करें तो कस्टमर हमारी प्रोडक्ट क्यों परचेज करेगा? दोबारा पूछें। हमने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, हम उस पर PPC भी चला रहे हैं, तो कस्टमर हमारी प्रोडक्ट क्यों परचेज करेगा? सवाल नहीं समझ में आया मेरे आपको। वो आपसे ही क्यों बाय करेगा? हाँ, क्योंकि आप सेल कर रहे हैं, उधर तो इतने सारे लोग सेल कर रहे हैं। वो आपका नसीब है। हम्म, अगर सुनार बाजार में जाए ना, वहाँ 250 सुनारे बैठे हैं, yes। सही है, जिसका नाम चाहे उसके पास जाएगा, हर एक के पास था कोई। मैं आपको बताता हूँ। पर आप कह रहे हैं जिसका नाम चल रहा है,
पर मेरी आंखों के सामने मैं 25 साल से देख रहा हूँ जिनका नाम नहीं है, वो भी माशाल्लाह कहाँ से कहाँ उनकी वर्किंग चल रही होती है। जब बाजार में बंदा आता है ना, तो वो नसीब होता है कि वो उसको खुद ही लेके जा रहा होता है, जिसकी लिखी हुई होती है आज भाई इसका मामला है, इसका रिस्क लिखा हुआ सब है, कुछ करने का अल्लाह पे छोड़ दो, वो अल्लाह पे छोड़ दो। अल्लाह सब करेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम अपना दिमाग चलाएंगे ना कि यार हमारे पास क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पर दिमाग बंद करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर आगे अगर दिमाग चलता है ना, तो फिर थोड़ा सा मामला टेढ़ा हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपने देखा होगा, मंदिर है हमारे पास, पत्थर के बुत रखे हुए हैं, अक्लमंद तरीन लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन पता नहीं किस किस में कर ली, वो जाके उस पत्थर को पूछते हैं। अगर उन्हें पता नहीं है कि ये पत्थर हमारे नहीं सुनेगा हमारी बात, पर वो क्यों पूछ रहे हैं उससे? क्योंकि वो जब पत्थर के सामने जाते हैं ना, तब वो अपने दिमाग को बंद कर देते हैं। तब वो अपने दिमाग से अगर वो सोचना शुरू कर देंगे ना, तो वो तो उनको पता है, हमसे ज़्यादा वो उनके अंदर वो दिमाग है, वो पता नहीं कहाँ तक। गूगल जिसको हम चला रहे हैं, उसका सीईओ जो है वो वहाँ का उनका बैठा हुआ है, क्या नाम है इनका, हिंदुओं का बैठा हुआ है, नाम उसका मेरे माइंड से भी निकल गया है। तो वो सनातन धर्म का इनका वो बड़ा भी है वो, खैर। तो वो बंदा बैठा हुआ है, वो मैंने उसकी खुद वीडियो देखी है, वो मंदिर में जाके उस पत्थर को पूज रहा है। तो समझें कि जिसने पूरे यहाँ पर वो सीईओ बन के बैठा हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम जो गूगल चल रहा है, 99% लोग यूज़ कर रहे होते हैं उसको, हर बंदे को पता है गूगल क्या है। तो उसके बावजूद अगर वो जाके इस चीज़ को, पत्थरों को पूज रहा है, तो यकीनन वो दिमाग बंद करता है इधर आके अपना, तो वो यहाँ आके सवाल नहीं करता। तो यही है कि हम जब मार्केट में जाके बैठेंगे, हमने अपनी मेहनत करनी है। वो शेर भी है कि हमारा काम पानी डालना है, तो वो फल लगाना वो मालिक का काम है, वो लगे या ना लगे। तो ये चीज़ है। खैर बेसिकली ब्रांड आप अपना बनाते हैं, ऐसे भी नहीं है कि आप वहाँ जाके बैठ जाते हैं और आप बस पीपीसी चला रहे हैं। आप अपनी वर्किंग करते हैं, आप कुछ फेक रिव्यूज़ लेते हैं, अपनी लिस्ट को खुद प्रोफाइल को बिल्ड कर रहे होते हैं, रिव्यूज़ लोगों को दिख रहा होता है कि इनसे और लोग ऑर्डर कर रहे हैं, इसलिए रिव्यूज़ आ रहे हैं इनके पास। आप प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को सेट करते हैं। डायरेक्ट की मार्केट में जाते हुए आपको 1000 ऑर्डर नहीं मिल जाते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो मिलते भी हैं, क्योंकि हमने एक मंथ में हमने 1000 पीसेस बेचे हैं और 1000 पीसेस सेल आउट करके हम पीपीसी आपका चला स्टॉक के हो गए। पीपीसी हमने चलाई थी जी, तो वो हमने 250-300 पीसेस पीपीसी सेल हुए हैं, बाकी हमारे 800-900 हमने जो है डायरेक्ट सेल किए हैं विदाउट पीपीसी। तो इसके अंदर क्या है कि वो आप भी सेल कर सकते हैं जब आपको एक्सपीरियंस हो, पर स्टार्टिंग के अंदर मार्केट का 20-30% आपके पास ऑर्डर होता है। अगर आपका कॉम्पिटिटर 1000 ऑर्डर ले रहा है तो आपके पास 100-200 होंगे। आहिस्ता-आहिस्ता जैसे लिस्टिंग पे कुछ 100-200 रिव्यूज़ तक आप पहुँचते हैं, तो फिर आपके भी उनके तक ऑर्डर चले जाएँगे 500, 700, 800। स्लोली आप बिल्ड करते चले जाएँगे, डायरेक्ट आप न बिल्ड, पर ऑर्डर आपके पास आते हैं। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, अगर तो आप लॉन्च करते हैं एनेबलर के तरीके से, ईसी के तरीके से, एक्सट्रीम कॉमर्स वालों के तरीके से, या कोई भी दूसरे जो आजकल सिखा रहे हैं, मंजन चल रहे हैं उनके तरीकों से, तो समझेंगे फिर वो वही बात होगी, जाके बैठ गए ऑर्डर हमें क्यों आएगा। पर अगर आप अपनी एनालिसिस पे लॉन्च करते हैं, आप मार्केट में जाने से पहले आप देख रहे हैं कि बायर की नीड क्या है, बायर ने जहाँ पर अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड रिव्यूज़ दिए हुए हैं, उसने क्या रिव्यूज़ दिए हुए हैं। प्रोडक्ट बाय करने के बाद 700 लोगों ने रिव्यू दिया उस प्रोडक्ट के बारे में, आपने यहाँ से प्रॉब्लम फाइंड किया है बायर को इस प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप अपने सप्लायर को कहते हैं कि जब मेरा प्रोडक्ट बनाओ तो इसका ये हैंड कैप यहाँ से नहीं होना चाहिए, बायर को इसको पिक करने में प्रॉब्लम आ रही है, इसकी आप जगह चेंज कर दें। ठीक है, आप सिल्क का मटेरियल बेच रहे हैं, बायर कह रहा है कि इस सिल्क मुझे सही नहीं लग रहा है, इसमें कोई मटेरियल में डिफरेंस है, आप उसे कहें कि मेरा मलबरी सिल्क नंबर 22 कर दें, अच्छे से अच्छा सिल्क होना चाहिए। आप अपनी क्वालिटी बेटर कर लें। अब आप देख रहे हैं कि मार्केट में क्वालिटी तो बेटर कर ली, पर सारे प्रोडक्ट सिल्क बोनट बेच रहे हैं, तो मेरा भी सिल्क बोनट बिक रहा है। तो आप फिर उसमें यूनिक सेलिंग पॉइंट डालते हैं, यूएसपी ऐड कर लेते हैं उसमें। आप कहते हैं कि मैं ऐसी कौन सी चीज़ दूँ जिससे इस प्रोडक्ट के साथ वैल्यू ऐड हो जाए, सिल्क बोनट भी हो, साथ में ऐसा करता हूँ कि 2 स्क्रंचीज़ दे देता हूँ सिल्क की। सही है, बेसिकली हमारे पास पाकिस्तान में क्या कहते हैं उसको, स्क्रंचीज़ को, पोनिया। मैं 2 पोनियाँ इसके साथ ऐड कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रंचीज़ सिल्क की उसी मटेरियल की ऐड कर देता हूँ, ज़्यादा मेरी कॉस्ट भी नहीं आए, और 2 पोनियाँ शायद पिक के अंदर कुछ वैल्यू ऐड हो जाएगी। सही है, प्राइस सेम ही है। अब सारे वो सिल्क दे रहे हैं, आपने दोस्त के साथ स्क्रंचीज़ ऐड कर दी, अब क्या होगा? अब ये होगा कि वहाँ 50 बंदे तो बैठे हैं, पर आप कुछ वैल्यू ऐड करके जा रहे हैं मार्केट में। तो फिर आपके पास ऑलरेडी मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, वहाँ पर सारे 3 पीसेस दे रहे हैं उस प्रोडक्ट के अंदर, वैल्यू ऐड करें। मैंने क्या किया, मैंने 5 पीसेस ऐड कर दिए, मैंने उसके साथ कंघा भी ऐड कर दिया, मैंने एक उसके साथ हेयर क्ला क्लिप भी ऐड कर दिया। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि वो मार्केट में जब मैं टॉप पर आया, तो
प्राइस उनसे भी मैंने कम रख दी और मेरी सेलिंग सारी तेज़ी से हो गई। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको कुछ नया करना पड़ता है तो फिर आपकी सेल्स अच्छी होती है। इसके ऊपर भी काम करना पड़ता है। सर पीपीसी क्या होती है मतलब? पे पर क्लिक, टॉप पर अमेज़न की जो लिस्टिंग शो हो रही होती हैं उन पे क्लिक करने की कॉस्ट पे करनी होती है आपने। है कोई क्वेश्चन? कंपनी आपने जैसे बनाई थी वो भी तरीका सही था, वो यही तरीका जैसे मैंने अभी बनाई आपको, और आप ऐसे भी बना सकते हैं वर्चुअल तरीके से। ये फास्ट बन जाती है, जिनकी ज़्यादा कंपनियां होती हैं तो वो यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, बस दोनों तरीके सही हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसमें कोई प्रॉब्लम। दोनों ही तरीके अपनी जगह अच्छे हैं। उसमें 3 पाउंड आप ज़्यादा दे के 45 पाउंड बेसिकली बचा लेते हो अपने। सही है, आपके 45 पाउंड की कॉस्ट आपको मस्ट आनी ही है। अगर वाइस बनाओगे, पियोनियर बनाओगे, $30 की कॉस्ट आनी है, तो वो आपको बिजनेस अकाउंट के लिए पे करना है। तो अब अगर तो आप ये वहाँ से बचाना चाह रहे हैं तो बेसिकली ये आप पैकन ऑफिस के ज़रिए कर रहे हैं। अगर आप पे करना चाहते हैं तो आप कंपनी हाउस के ज़रिए कर रहे हैं। बस ये इतना सा छोटा सा ऑप्शन होता है। सर ये मैं अभी भी फंसी हूँ इसमें कंपनी और ट्रेडमार्क में। ये मतलब आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे, ये ना एकदम नहीं निकलेंगे आप लोग इसमें से। ये कंपनी बेसिकली, जैसे आपने बताया कि कंपनी जेड डॉट है ये देखिए F17 कॉमर्स है, हाँ हमारी कंपनी है F17 कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सही है, पर इसको कोई भी कॉपी कर सकता है। अभी इसका नाम कोई भी कॉपी कर सकता है। मैंने अच्छा ट्रेडमार्क मतलब नहीं यहाँ दिया। पर जो आपने बताया यहाँ पर सिर्फ डालना है कंपनी का रजिस्टर, उसको ट्रेडमार्क में लगेगा। रजिस्टर उसकी ट्रेडमार्क में होगी, उसका नाम जो रजिस्टर होगा वो ट्रेडमार्क में रजिस्टर होगा। अब सिर्फ यहाँ जैसे पर ये नाम आएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ये कंपनी है, इसे कोई भी कॉपी कर सकता है क्योंकि मेरा अभी तक ट्रेडमार्क नहीं हुआ इसके ऊपर। सही। जब मैंने ट्रेडमार्क कर लिया, फिर उसके बाद ट्रेडमार्क लेने के बाद कोई भी इसे कॉपी नहीं कर सकता। अगर वो कॉपी करेगा तो मैं एक उसे कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजूंगा और उस नोटिस की बिना पर तो उसकी हमें कैसे कंपनी पता चलेगा किसी और ने हमारा ट्रेडमार्क कॉपी किया? पता चल जाएगा जब वो कोई कॉपी करेगा। जैसे यहाँ आईडी के साथ अल-फजर के नाम से एक ना वो ऑन हुआ था, क्या कहते हैं उसको, फास्ट फूड ऑन हुआ था, जबकि अल-फजर मौजूद है हैदराबाद में। ठीक है, तो मैं गया था अभी रिसेंटली, गया था परसों शायद गया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि वो अल-फजर हमारे शहर में आए थे तो आप आए थे? उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने हमें कॉपी किया था हमारा ने। तो मैंने कहा वो तो रिसेंटली क्लोज़ हो गया है। तो उन्होंने बताया कि जी हमने ही क्लोज़ करवाया है, हमने उन्हें कॉपीराइट क्लेम दिया था हमारे वकील के ज़रिए, तो उस नोटिस पे उनका जो है वो बंद करवा दिया। सर मतलब समझ गए? पाकिस्तान तो में भी हमें ऐसे होता अमेज़न पे है। कैसे पता चलेगा? अमेज़न पे हमें ऐसे पता चलेगा जब वो बंदा आगे सामने बैठेगा, हमें पता चल जाएगा। ऐसा हो आएगा ना वो। नहीं, प्रोडक्ट उसकी चेंज हो तो वो हमारे पेज पे थोड़ी आएगा। आपका मतलब ये है कि आपका ब्रांड नेम वो यूज़ कर रहा है, आपका ट्रेडमार्क को यूज़ कर रहा है। पहली बात है वो यूज़ ही नहीं करता। अमेज़न पे जो भी आता है करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, एक पोनिया बेचने के लिए 20-20, 30-30 लाख लगते हैं, तो कोई भी बंदा ऐसी मिस्टेक नहीं करता। बस सूरत दिगर अगर कोई कर लेता है तो अमेज़न खुद भी आपको नोटिस भेजता है कि भई ये इस तरीके से एक और लिस्टिंग भी सेम नाम से है, तो वो आपसे भी वेरिफिकेशन मांगेगा ट्रेडमार्क की, उससे भी मांगेगा। आपने दे दी, 2 नाम आ रहे हैं, आपने दे दी तो वो आपका ओके हो जाएगा, उसकी लिस्टिंग और अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। समझ गए? बहुत सारा नॉलेज अभी एकदम दिमाग में नहीं आएगा, तो ये थोड़ा-थोड़ा करके रोज़ लेंगे तो फिर ये आपकी समझ में आएगा। इसको आप अपने पास नोट करते जाएँ, लिखते चले जाएँ। वीडियो बेसिकली रिकॉर्ड कर दी है, पर ये मतलब सर सबसे पहले अकाउंट क्रिएशन करना है।